गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपनी क्लास होने वाली है, आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं वो क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जो भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है, सारे के सारे अपने ब्रांड एम्बेसडर पढ़ने वाले हैं। जितने भी अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, उन सभी को अपने एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि डेली करंट अफेयर की क्लास में देखो आपको पढ़ाई तो जाते हैं, लेकिन कभी अपने 2 या 3 ऐसे करके पढ़ते हैं। आप जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे एक साथ पढ़ लेंगे। और क्लास अपनी लगभग 7 या 8 मिनट की क्लास होने वाली है और इस क्लास को आप जरूर देख कर जाएँ। अपने जो भी एग्ज़ाम आपकी, जैसे दिल्ली पुलिस के भी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको टारगेट करके अपने क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर की क्लास होने के जस्ट बाद में आपके लिए जो क्लास आने वाली है वो सितंबर और अक्टूबर माह का करंट रिवीजन किया जाएगा, जिसमें आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनमें से लगभग आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे और इस क्लास को आप 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएंगी। जैसा कि अभी पैरा एशियन गेम्स के बारे में अपनों ने पढ़ा था, वैसे ही उनसे भी छोटी क्लास अपने पढ़ लेंगे सारी। और आपको बता दें कि जैसे इंडेक्स वगैरह है, जितनी भी इंडेक्स सूचकांक वगैरह वो सारे पढ़ा चुके हैं, उनको आपको देख लेना। नियुक्तियाँ भी मैंने एक साथ पढ़ा दी हैं, ठीक है, सारे आप देख कर जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिर्फ 10 मिनट से भी कम की ये क्लास रहने वाली है आपकी। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, जो संघर्षों का अकेलापन काटता है वही व्यक्ति एक दिन अंधेरे में उजाला बनकर आता है। अगर आप अभी अकेले हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे हुए हो और ये आपका एक ऐसा टाइम चल रहा है जिस टाइम हो सकता है कि आपके अपने भी आपको छोड़कर एक बार चले जाए, है ना। आपने तैयारी शुरू की थी तब आपके साथ बहुत व्यक्ति थे, बहुत सारे आपके लोग थे, रिश्तेदार थे, ठीक है, दोस्त थे। अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसका एक कारण है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जब आदमी सफलता की ओर जाता है तो अकेला रहना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं रहता। और जब आप वो सफलता को हासिल कर लोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, फिर वही सभी लोग आपके साथ आएंगे और एक दिन आप जरूर चमक के सूर्य की तरह चमकोगे, ठीक है। निरंतरता बनाए रखनी है अपने। और स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं अपने सारे के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको याद ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने देखेंगे एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। किन्हें किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद बात करते हैं लेज की। लेज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? लेज का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो भी किसे किया गया? एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी। एसबीआई और लेज, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसबीआई और लेज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद बात करते हैं अपने बीपीसीएल की। अगर बात करें लेज का स्वामित्व किसके पास है? पेप्सिको के पास है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपने को सिर्फ इस क्लास में ब्रांड एम्बेसडर याद करते जाना है। उसके बाद अपने देखते हैं बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इंपॉर्टेंट है, बीपीसीएल का आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। आप इसको पूरा ध्यान में रखना, आपको याद करना है। बीपीसीएल प्योर फॉर श्योर पहल में इसमें ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ को। उसके बाद है प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। अगर बात करें अभी हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया, किन्हें? मोहम्मद शमी को। उससे पहले अगर देखें तो एमसी मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर और अनिल लेखरा, ये सभी भी कौन है? प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और लेकिन अभी हाल ही में जिन्हें नियुक्त किया गया वो कौन है? मोहम्मद शमी। ये नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद शमी को भी हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अपने पास में पेप्सिको। अभी हमने पढ़ के आए हैं पेप्सिको के किसका स्वामित्व है? लेज का है। उसके बाद देखिए पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। लेज के कौन है? एमएस धोनी। और अगर बात करें पेप्सिको के कौन है? रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। उसके बाद बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आपसे पूछ सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किन्हें चुना गया? शाहरुख खान को। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। पेप्सिको के कौन है? रणवीर सिंह है। और उससे पहले अपनों ने देखा इनमें प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमी, लेज के एमएस धोनी, एसबीआई के भी कौन है? एमएस धोनी है। और बीपीसीएल के कौन है? राहुल द्रविड़। साथ साथ में अपने रिवीजन करते चलेंगे इसका। उसके बाद है जियो सिनेमा। देखो आईसीसी वर्ल्ड कप शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के कौन है? जियो सिनेमा के रोहित शर्मा।
जियो सिनेमा रोहित शर्मा। उसके बाद है आईसीसी वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को किया गया है। अगर पूछ ले आईसीसी वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर। किन्हें नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर है और आईसीसी वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। नेक्स्ट है अपने पास में यूनिक्लो। यूनिक्लो क्या है? जापान की कंपनी है। इसमें किसको बनाया गया है? अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो यूनिक्लो कैटरीना कैफ। यूनिक्लो कैटरीना कैफ क्या है? यूनिक है, आपको याद रखना। कैटरीना कैफ क्या है? यूनिक है। यूनिक्लो कैटरीना कैफ। उसके बाद याद रखना गुच्ची। गुच्ची की आलिया भट्ट। गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। तो दोनों याद करना। यूनिक कौन है? कैटरीना कैफ है। गुच्ची लिया है तो आलिया, ठीक है, गुच्ची लिया आलिया भट्ट। उसके बाद है बंधन बैंक। बंधन बैंक के सौरव गांगुली, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। नेक्स्ट है अपने पास में चुनाव आयोग, नेशनल आइकन। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन कौन है? राजकुमार राव। पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर। अभी कौन है? राजकुमार राव है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान। इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। उसके बाद है एशिया हॉकी महासंघ एथलीट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलीम टेटे। एशिया हॉकी महासंघ एथलीट्स एम्बेसडर कौन है? सलीम टेटे हैं। और अगर बात करें सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के कौन है? अक्षय कुमार है। उसके बाद है यूनिसेफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ के कौन है? आयुष्मान खुराना है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं शी चेंजेस क्लाइमेट। शी चेंजेस क्लाइमेट, शी चेंजेस क्लाइमेट, तो श्रेया घोड़ावत। शी आ रहा है ना, इसमें लड़की आ रही है, तो यहाँ भी कौन है? श्रेया घोड़ावत लड़की। आपको याद रखना है शी चेंजेस क्लाइमेट, श्रेया घोड़ावत। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। उसके बाद है अपने पास में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी। एग्जाम में आपको एनएमडीसी भी नाम दे सकते हैं और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी पूरा नाम दे सकते हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कॉफी सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉफी सम्मेलन। कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना है, ठीक है। अभी आप बताओगे कि इस बार कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कॉफी सम्मेलन का आयोजन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया, आप सभी ये बताओगे। आपसे या तो पूछ सकते हैं कॉफी सम्मेलन के आयोजन के बारे में पूछ सकते हैं कहाँ हुआ है, और या फिर इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है तो कौन है? रोहन बोपन्ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके आपको जाना है। उसके बाद है बिहार स्टेट आइकन्स मैथिली ठाकुर। उसके बाद अपने पढ़ते हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र। अच्छा, ये पूछ सकते हैं निक्षय मित्र कौन सा कार्यक्रम है? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, निक्षय मित्र है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माँ भारती का सपूत गुडविल एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। माँ भारती का सपूत गुडविल एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। उसके बाद गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद अपने देखेंगे देश का मेंटोर कार्यक्रम, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किन्हें नियुक्त किया गया? सोनू सूद। लास्ट में अपने पास में खादी प्राकृतिक पेंट, इनके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? नितिन गडकरी को। नेक्स्ट अभी एक और अपने पास में क्या? नाडा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किन्हें नियुक्त किया गया? सुनील सेठी को। उसके बाद है महाराष्ट्र सरकार स्माइल एम्बेसडर। स्माइल एम्बेसडर कौन से? महाराष्ट्र सरकार। किन्हें नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर। किन्हें किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। और उसके बाद है स्वराज ट्रैक्टर। देखो महाराष्ट्र सरकार स्माइल एम्बेसडर पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर है, और स्वराज ट्रैक्टर MS धोनी है। और उसके बाद अपन देखें HSBS हांगकांग का बैंक है। कौन सा है? HSBS हांगकांग बैंक है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद है इन्फोसिस कंपनी, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। इन्फोसिस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किन्हें किया गया? एक मेल और एक फीमेल है। कौन कौन है? राफेल नडाल और ईगा स्वातेक, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? राफेल नडाल और ईगा स्वातेक है। उसके बाद है स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो किया गया है मैरी कॉम और फरहान अख्तर। किन्हें किया गया? मैरी कॉम और फरहान अख्तर को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
उसके बाद है लक्सोर। लक्सोर के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? विराट कोहली हैं। उसके बाद अपने लास्ट है कि एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान नीरज चोपड़ा। और ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ डेविड बैकहम कौन है? ग्लोबल वैक्सीन अभियान के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? डेविड बैकहम है। ये अपने सारे ब्रांड एम्बेसडर थे। ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें देख के जाने हैं। ठीक है, ये सारे अपनों ने इसमें पढ़ लिए थे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपनी क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।